नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पैंतरेबाजी बहुत तेजी से बढ़ गई है और बीते सप्ताह सबसे बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है वो ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बड़े नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हाईकमान को पत्र भेज करके अपने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो ये फैसला लिया गया, इस फैसले के बहुत सारे मायने हैं और बस्तर में एक राजनीतिक तौर पर एक नई रणनीति का आगाज अब अरविंद नेताम करने वाले हैं। 1942 में जन्म लेने वाले अरविंद नेताम अब 81 वर्ष के हो चुके हैं और वे इंदिरा गांधी के दौर में केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी वे कृषि राज्य मंत्री का दायित्व निभाते रहे। अनेक केंद्र में 2 बार लगातार मंत्री बनने वाले बस्तर के वे इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक कद काफी बड़ा रहा है और राजनीतिक अनुभव में भी काफी बड़े रहे हैं। अब एक बार फिर अरविंद नेताम बस्तर में अपने पॉलिटिक्स के साथ फिर खड़े हैं। इस बार उनका जो आधार है वो न केवल बस्तर है बल्कि वो 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं। अरविंद नेताम ने हमर राज जो पार्टी का जो नामकरण किया, उसके पीछे एक बड़ी एक लंबी कहानी हमें समझ में आ रही है। बस्तर में 1991 का वो दौर था जब सुंदरलाल पटवा की जो भाजपा सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने बस्तर के मावली भाटा में एक औद्योगिक स्टील प्लांट के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया था। एसएम डाइकेम की ये परियोजना थी और एसएम डाइकेम के लिए उन्होंने एक भूमि पूजन किया। उस भूमि पूजन के बाद एक बड़ा विरोध शुरू हुआ। उस विरोध को डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा ने लीड किया। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा बस्तर के विभाजित बस्तर के पहले 1965 में वो कलेक्टर रहे और काफी कुछ उन्होंने आदिवासियों के लिए किया था और इस तरीके से वे काफी चर्चित रहे। और जब मावली भाटा में एसएफ डाइकेम की योजना को लेकर के विरोध का दौर शुरू हुआ तो बस्तर में उद्योग समर्थक और उद्योग विरोधी 2 तरह के गुट जो है सामने आ गए और इस तरीके से लोगों का ये कहना था कि यदि बस्तर में औद्योगिकरण नहीं होगा तो उसके विकास की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और इसी दौर में एक लोगों को ये पता नहीं था कि डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के राजनीतिक संबंध अरविंद नेताम से रहे हैं। उन्होंने मावली भाटा में भारत जन आंदोलन का केंद्र बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर उस आंदोलन को ले जाते हुए उन्होंने मावा नाटे मावा राज नारे को बुलंद किया और इस नारे के साथ जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के हक को लेकर के एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। और इस मावा नाटे मावा राज का जो मूल अर्थ है ये गोंडी में बोला जाता है मावा नाटे यानी हमारा गांव, मावा राज हमारा राज। तो इसी मावा नाटे मावा राज से निकला हुआ है हमर राज। हमर राज छत्तीसगढ़ का एक मूल अर्थ है और इसकी भावनात्मक जो अभिव्यक्ति है वो मावा राज के रूप में है। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज को लेकर के एक पहल जो है पिछले 5 साल से अरविंद नेताम करते रहे और सर्व आदिवासी समाज का एक प्रकार से उन्होंने खुले तौर पर नेतृत्व भी किया है और उस संगठन को उन्होंने सामाजिक तौर पर काफी मजबूती भी प्रदान की है। और इस सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले एक बहस पिछले 2 साल 3 साल के भीतर बस्तर में बड़ी तेजी से उभरी है। वो बहस ये उभरी है कि आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी न होकर के सबसे पहले आदिवासियों को एकजुट करने की है और ये आदिवासियों को एकजुट करने की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासियों को आगाह करना है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बस्तर में जो आदिवासी हैं सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए हैं और इसे लेकर के एक बड़ा विद्रोह जो है बस्तर के अलग अलग इलाकों में चल रहा है और इसको लेकर के रक्तपात की स्थिति भी कई बार आई है, तनाव की स्थिति आई है और भाजपा ने
कांग्रेस के नेतृत्व को घेरने की कोशिश भी की है। और इस मामले में सीधे तौर पर यह बात आई है कि आदिवासी जो समाज है वो 2 भागों में या 3 भागों में साफ विभक्त दिख रहा है। एक भाग में जो आदिवासी हैं जो इस मान्यता के साथ चल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, न वो हिंदू है न क्रिश्चियन है। और इसी तरीके से जो दूसरा है वो आदिवासी है और वो कन्वर्टेड हो गया है ईसाई में। और एक आदिवासियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो स्वयं को हिंदू मानता है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्व आदिवासी समाज की जो मूल धारणा है, उस धारणा में जो वो आदिवासी है और वो किसी धर्म के वाहक नहीं है, इस वैचारिक स्थिति को आगे बढ़ाने का काम अरविंद नेताम ने एक प्रकार से किया है। और इसी समाज के बैनर तले वो एक प्रयोग कर रहे थे कि जब भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ तो उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले एक कैंडिडेट को उतारा। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस कैंडिडेट के उतरने के बाद कांग्रेस और भाजपा के मतों में जो अंतर आएगा वो काफी कुछ परिवर्तन दिखेगा, पर ऐसा परिवर्तन तो साफ दिखने को नहीं मिला। पर यह तय हो गया है कि यदि जो हमर राज पार्टी के बैनर तले यदि अरविंद नेताम अपने इस सर्व आदिवासी समाज की भूमिका को खड़ी करने में कामयाब हो जाते हैं तो बस्तर की कई सीटों पे जहां पर मामूली अंतर से परिणाम बदले थे तो वहां पर राजनीतिक रूप से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस नकार रही है कि जो नेताम की राजनीति है उसको नकारने की कोशिश कर रही है। और मैदानी हालत ये है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है उसमें मात्र 3 से 4 महीने का समय अब शेष रह गया, 4 महीने का समय शेष है। ऐसे समय में आप मान के चलिए कि आने वाला जो समय है अरविंद नेताम की पॉलिटिक्स के आसपास देखने को मिलेगा और बस्तर में नए सिरे से राजनीतिक केंद्रीकरण का दौर शुरू होगा और इस राजनीति को हम नए सिरे से देखेंगे। अरविंद नेताम की जो पॉलिटिक्स है उस पर इस बार इतना ही। आगे हम और भी परिस्थिति पर बात करेंगे। राजनीति में अब आने वाले समय में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा और हमारी समीक्षा भी जारी रहेगी। और यह अंक आपको कैसा लगा और यदि अभी पसंद आता है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।